हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है फ्री जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री से टॉपिक है मौर्य वंश। इस टॉपिक से हम आज 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये जो भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है जो पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले जो कमिंग्स एग्ज़ाम हैं उसमें आने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और अगर इस सेशन में जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आप साथ ही साथ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास भी कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी में है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है दशरथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा है और आने वाले एग्जाम में पूछने की भी संभावना हो सकती है, इसलिए पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है कौटिल्य या उसी को हम चाणक्य कहते हैं, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी में है बिंदुसार और ऑप्शन डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो वीडियो है खास करके हम ग्रुप डी के लिए बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन केवल ग्रुप डी वाला एग्जाम में ही पूछा गया है और ऐसा भी नहीं है कि और किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में पूछा गया है, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है, लेकिन नहीं जो कई एग्जामों में पूछा गया है। और हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं हम अपने वीडियो में, हम अपने लेक्चर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होता है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, यानी कि संभावित प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पूछा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। ये क्वेश्चन जो था पिछले बार बिहार पुलिस एग्जाम में भी पूछा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य या चाणक्य। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कलिंग युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के जो शिलालेख थे वो ज़्यादातर किस लिपि में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि में था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाटलिपुत्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था। तब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मित्रघात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि कौन से यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त के दरबार का वर्णन किया था। तो कौन यूनानी लेखक था जो चंद्रगुप्त के जो बारे में जिक्र किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। क्योंकि मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में वर्णन किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंडी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर सत्ता हासिल किया था। तो चंद्रगुप्त ने नंद वंश के संस्थापक घनानंद को हराया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा कि सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवणबेलगोला, यानी कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, यहीं पास चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। दोस्तों यहाँ पास एक और क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य था अपना अंतिम समय में कौन सा धर्म को अपनाया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि देवप्रिय दर्शी की उपाधि किस शासक ने धारण किया था। ऑप्शन ए है बिंदुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, यानी कि बिंदुसार ने धारण किया था देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि। ऑप्शन सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक धारण किया था अशोक ने देव प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया था। बिंदुसार के तो हम लोग कहते थे क्या, अजातशत्रु, बिंदुसार को हम लोग मित्रघात कहते थे, है कि नहीं, जो कि हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि देव प्रियदर्शी की उपाधि किस शासक ने धारण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि किसने मौर्य साम्राज्य का अंत किया। तो मौर्य साम्राज्य का अंत किया था पुष्यमित्र शुंग ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि अशोक का धर्म प्रचार कौन नहीं था। अशोक का धर्म प्रचारक कौन नहीं था। अशोक का जो धर्म प्रचारक कौन नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन। देखिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और इसका पुत्री का नाम था संघमित्रा, है कि नहीं, इसलिए अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि अशोक ने के कितने प्रमुख लेखक शिलालेख हैं। तो अशोक के कितने प्रमुख शिलालेख हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि अशोक के द्वारा भेजे गए मिशनरी महेंद्र कहाँ गए थे। तो महेंद्र गया था श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि अशोक ने किस नीति को अपनाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और धर्म नीति को अशोक ने अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि मौर्य काल में अधिकतम आय का स्रोत क्या था। तो मौर्य काल में जो आय का स्रोत था वो ज़्यादातर था क्या, वो था भू राजस्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि अशोक के द्वारा धर्म अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म महापात्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा कि किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र किया है, जिक्र मिलता है अशोक के कलिंग युद्ध का जिक्र अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कि मौर्य वंश के समय उपयोग में आने वाली मुद्रा क्या थी। तो मौर्य काल में जो मुद्रा उपयोग होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग कहते थे तकारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमार्कित सिक्का कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है कि सम्राट अशोक उपाधि किसने दिया था। तो अशोक को सम्राट अशोक की उपाधि किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध ग्रंथों ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ने पूछा कि महामात्र किसे कहा जाता था। तो महामात्र
प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता था। अशोक के समय में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हीं को महामात्र कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा कि बौद्ध धर्म किसके प्रयास से श्रीलंका पहुंचा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा कि मौर्य काल का प्रमुख बंदरगाह कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा कि अशोक के समय सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 321 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में 30 हिस्ट्री जो कि मौर्य वंश से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली वीडियो के माध्यम से हर सब्जेक्ट को डेली टॉपिक वाइज डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।